घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। डिटेक्शन का काम हम कर सकते हैं। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए। हम भी नजर रखेंगे। घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहां के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से। ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए। हम भी नजर रखेंगे। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, वो भी है तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। ये हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये दो कारण है। और अर्थव्यवस्था में नवाचार की, जहां तक हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको जो भी करना है प्रगति में, वो रोजगार उत्पादक होना चाहिए, रोजगार के लिए मारक नहीं होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही, AI वगैरह जैसी, उसका परिणाम रोजगार कम होने में न हो, इसके लिए क्या करना? टेक्नोलॉजी तो आएगी, स्पर्धा के लिए हमको उसका मास्टर बन के उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। AI आने नहीं देंगे, ये नहीं हम कह सकते। AI आएगा, उसका उपयोग हम ऐसा करेंगे कि बिना रोजगार को धक्का लगाए हमारा चलेगा। इसलिए मैंने जो बात कही कल या आज ही कही पहले संवाद में, कि मास प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी भी MNC में स्पर्धा चलती है, भारतीय कंपनियां भी चाहिए तो वो चलेगी। परंतु हमारा जोर होना चाहिए मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस पर। तो हजारों जगह एक प्रकार का उत्पादन हो तो हमारे देश में वो सस्ता हो जाएगा, तो भाव की होड़ नहीं चलेगी, क्वालिटी की होड़ चलेगी। और क्वालिटी का उत्पादन हमारे यहां होगा तो हमारे माल की खपत बाहर भी बढ़ेगी। वो होना चाहिए। और अधिक लोगों को रोजगार मिले, ऐसी मानवीय तकनीकी, या जो तकनीकी आती है उसको वैसा बनाकर हमने उपयोग करना चाहिए। ये अगर हमने किया, और उसके लिए दूसरी बात, अपने हाथ से काम करने पर प्रोत्साहन देना और अपने हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा बढ़ाना, जो आज नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख रुपया है तो आपकी एक कीमत है। 2 लाख रुपया जेब में है आपके, लोगों में बड़ा आदमी है। 2 लाख रुपया आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्या करते हैं रुपए से? कुछ नहीं, आप खरीदेंगे ना, खाने के लिए चावल गेहूं खरीदेंगे। 2 लाख रुपया का चावल जिसके पास है उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं है। जो निरुपयोगी धन है आपका, उसकी प्रतिष्ठा है। वो धन जिसके कारण उपयोगी बनता है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है।
तो ये हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा, किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जवान लड़का तैयार है, उसके पास नए नए उपाय है, पुराने अपने तंत्र को भी जानता है, लेकिन वो खेती करेगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी विवाह के लिए, कैसे होगा? ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये केवल तंत्र की व्यवस्था की सरकार की बात नहीं है, हम सब लोगों को अपने मेंटल मेकअप में सुधार करना पड़ेगा, तब ये रोजगार बढ़ेंगे। अपने यहां हाथ ज्यादा है, उनको काम चाहिए, खाली दिमाग शैतान के घर हो जाते, फिर नक्सलवाद बढ़ता है, फिर शहरों में हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले सामने आते हैं। खाली हाथों को काम मिले, इस प्रकार का अर्थतंत्र अपना और इस प्रकार का मन अपना, हाथ से काम करने के वाले की प्रतिष्ठा, नौकरी के पीछे सब भाग रहे, ऐसा नहीं होने देना। ये सब हमको करना पड़ेगा, तब वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल सकेगी।